हेलो दोस्तों, टेक्निकल रुपीस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडोनेशिया कंपनी में जो ब्रॉन्ज का कमीशन होता है, यानी कि जो 28 डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, उसको यहां पे कितना कमीशन मिलता है, A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसकी परचेजिंग को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो परचेजिंग होती है वो यहाँ पे अब 28 रैंक को परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 40,500 की आपको यहाँ पे परचेजिंग करनी पड़ेगी। ओके, जिसपे आपको 40,500 का स्टॉक यहाँ पे मिलेगा एंड 40,500 पे आपका 5 से 12% GST लगेगा। जिस तरीके के आप प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करते हो उसके हिसाब से आपका GST लगेगा। एंड आप डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे 19% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। 19% का डिस्काउंट का काट के जो आपका अमाउंट है इसमें से लेस देन होके 32,805 यहाँ पे रह जाता है। तो आपको शिपिंग चार्ज है वो शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा 699 रुपये। ओके, जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा आपको 28, अगर आप रैंक लेना चाहते हो 28 रैंक लेना चाहते हो तो उसको आपको टोटल जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा 45,000 रुपये के समथिंग। अब आप कहोगे कि हमें इतना डिस्काउंट भी मिल रहा है और 45,000 रुपये के समथिंग क्यों देना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 45,000 के लिए आपको इसलिए देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 28 अगर 28 रैंक परचेज करनी है तो आपको 15 रैंक भी परचेज करनी पड़ेगी, जिसका अमाउंट होता है 4,050 रुपये। ओके, एंड 4,050 रुपये जो अमाउंट होता है 4,050 रुपये प्लस इसमें 32,850 आपको ये देना पड़ेंगे प्लस 4,050। ओके, तो जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा 36,855 रुपये। ओके, तो ये 36,855 रुपये हो जाते हैं। एंड उसके बाद आपको 5 से 12% GST भी देना पड़ता है। तो इसलिए ये टोटल जो अमाउंट है वो लगभग 45,000 के समथिंग देना पड़ता है। ओके, एंड अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन की बात है वो है, अगर आप 28 हो, आपने 28 पर रैंक परचेज यहाँ पे कर ली है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अपने नीचे 319 लगा लेते हो, यानी कि 319 की रैंक के यहाँ पे आप लगा लेते हो, तो यहाँ पे एक आपका 28 कंप्लीट हो जाता है। ओके, 28 से 37 बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने नीचे 328 चाहिए होते हैं। यानी कि आप 28 हो, आपने एक 28 लगा लिया, दूसरा 28 लगा लिया एंड तीसरा 28 लगा लिया, तो आपने 328 लगा लिए तो आपकी रैंक यहाँ पे 37 हो जाती है। ओके, अब आप कहोगे कि हमारे नीचे 28 नहीं आते हैं, अगर 19 आता है तो हम 37 बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे आप 28 हो, एक 28 लगा लिया और 28 नहीं आता है, एक 19 आता है। ओके, एक 19 आता है और आपको यहाँ पे ये वाला 19 है वो 228 लगा लेता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक 28 ये बन गया, एक 28 आपका ये मिल जाता है और एक 28 आपका ये मिल जाता है आपको, यानी कि 328 यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपकी रैंक यहाँ पे 37 हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, हमने तो ये एक 19 लगाया है। तो मैं आपको बता दूं 19 एक फ्रेंचाइजी रैंक होती है। ओके, ये 19 एक फ्रेंचाइजी रैंक होती है। तो यहाँ पे आपका क्या प्रोसेस होता है, ये फ्रेंचाइजी का मतलब होता है ये आपके नाम पे बिजनेस कर रहा है, यानी कि ये आपका बिजनेस कर रहा है। ओके, तो जितना भी ये काम करेगा वो आपके में काउंट होगा। अब इसने 228 लगा लिए हैं तो आपकी रैंक यहाँ पे 37 हो जाएगी, क्योंकि ये जो जितना भी काम कर रहा है ये आपके में काउंट हो रहा है। ओके, अब आप कहोगे कि हम सिर्फ एक 19 लगाएं और क्या हम 37 बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। आप 28 हो, आपने सिर्फ एक 19 लगाया और ये 19 है वो आपका क्या करता है, अपने नीचे 328 लगा लेता है। ओके, तो ये 328 लगा लेता है, फिर भी आपकी रैंक यहाँ पे 37 हो जाती है। क्योंकि 37 बनने के लिए हमें क्या 28 चाहिए होते हैं। जब जैसे ही आपके 28 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 37 रैंक अपग्रेड हो जाती है। ओके, एंड अब हम इसके बात कर लेते हैं इनके डायरेक्ट कमीशन की। अगर आप 28 हो, आपके नीचे 15 आता है तो आपको कितना कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो 28 का मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कंपनी 4 लाइसेंस देती है।
तो यहाँ पे 4 लाइसेंस देती है। एक लाइसेंस की जो कीमत होती है वो 4050 रुपये यहाँ पे होती है, एक लाइसेंस की कीमत। जैसे ही आप परचेजिंग करते हो तो कंपनी आपको 4 लाइसेंस देगी, वो भी फ्री में, क्योंकि जो आपने परचेजिंग की है उसका 4 लाइसेंस मिल जाते हैं। ओके, तो आप 15 मिलते करते हो तो आपको 15 तो आपका एक 4050 रुपये से ही रैंक परचेज की जाती है 15 की। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 15 का 4050 रुपये मिलेगा। ओके, और अगर ये 15 से ज़्यादा मतलब परचेजिंग करता है तो प्लस आपको 15% का कमीशन इससे और मिलता है। एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं 28 के नीचे 19 आता है तो 4050 का लाइसेंस मिलता है ये, और प्लस 15% इसका आपको कमीशन भी मिलेगा जितनी भी परचेजिंग तो होती है। 4050 का लाइसेंस भी आपको यहाँ पे फ्री है। ओके, एंड इसके यहाँ पे भी अगर 18 आता है तो 4050 का लाइसेंस प्लस 15% आपको कमीशन मिलेगा। इसका भी 28 आता है जितने से भी वो परचेजिंग करता है। एंड यहाँ पे 28 के नीचे 37 आता है तो आपको 4050 का लाइसेंस प्लस 15% कमीशन मिल जाता है। ओके, एंड इसके बाद ये वाला आपका डायरेक्ट जो कमीशन होता है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब उसके बाद अगर आपको कमीशन मिलता है तो एक फॉर्मूला होता है A - B अपॉन C, A - B इंटू C अपॉन 100। ओके, C की यहाँ पे परचेजिंग लिखी जाती है, जो भी आपका मतलब स्टॉक जो लेते हैं उसका परचेजिंग अमाउंट इंक्लूड होता है। अब जैसे कि आप 28 हो, ओके, तो 28 हो तो उसके नीचे 19 आ गया। 19 आने के बाद यहाँ पे 28 आ जाता है। अब आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा या नहीं, आपके माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने बताया था अभी ये फॉर्मूला A - B अपॉन C की परचेजिंग अपॉन 100, तो आपका ये हो जाता है जो जिसे कमीशन मिलता है। ओके, B हो जाता है जो ज्वाइनिंग कराता है, एंड C हो जाता है यहाँ पे जो ज्वाइनिंग करता है। ओके, तो फॉर्मूले के क्या था, फॉर्मूले में यहाँ पे आपकी A और B रैंक इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे A लिखेंगे हम 28 की रैंक को, B लिखेंगे हम इसकी रैंक को, एंड C इसका जो परचेजिंग अमाउंट होता है वो, यानी कि परचेजिंग ये कितने से करता है 40,500 से, एंड अपॉन 100। ओके, तो 100 करने के बाद यहाँ से 0 से 0 कट गया और यहाँ पे ये 8 बचे। ओके, तो 8 इंटू 450, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा इससे, 0 8 45 का 0, तो यहाँ पे हमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4400 रुपये यहाँ पे मिलेंगे अगर इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अमाउंट करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 रैंक परचेज होती हैं। एंड उसके बाद एक और आपके माइंड में डाउट आता होगा कि अगर हम 28 हैं, ओके, 28 हमारे नीचे 28 है, ओके, और इसके नीचे 28 आता है तो हमें कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया, C हमारा ये हो गया। ओके, 18 - 18 ओके इंटू C की परचेजिंग अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पे 18 में से 18 गए तो 0 बचा, 0 में से 405 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, तो आपको यहाँ पे कमीशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना। और एक चीज़ और बता दूँ मोटा आपको, यहाँ पे अगर आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा, 28% आ गया, यहाँ पे 19% आ गया, और 28% आ गया, और यहाँ पर 28% आ गया। अब आप कहोगे आप हमें कमीशन यहाँ इस सिचुएशन में हमें कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, A ये हो जाता है, B ये हो जाएगा, और C अपॉन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 28 में से 28 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे भी आपका कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि मोटा ये होता है कि सेम रैंक वाला अगर हमारे नीचे आ जाता है तो उसका कमीशन हमें नहीं मिलता है। ओके, अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह जाता है 28 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप देख सको इंडोनेशिया कंपनी से रिलेटेड।
सारी की सारी वीडियो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये नॉलेज यहाँ पे सभी को मिले और आपकी टीम भी ज़्यादा ग्रो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।